नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। आपदा को लेकर लोनी में आज एक मार्क ड्रिल की गई। इस मार्क ड्रिल का आयोजन लोनी उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में किया गया, जहां एसडीआरएफ की टीमें, चिकित्सा विभाग, पुलिस प्रशासन, फायर ब्रिगेड जैसे संबंधित विभाग उपस्थित थे। जहां भूकंप को लेकर आज ये कार्य किया गया। भूकंप को लेकर कैसे बचा जा सकता है, किस तरह से बचाव करते हुए दूसरों की जान बचाई जा सकती है, इसको लेकर कुछ छात्राओं ने भी एक अहम रोल प्ले किया। जहां मार्क ड्रिल के अनुसार 2 लोगों की कैजुअलिटी भी इस मार्क ड्रिल में दर्शाई गई। यहाँ पर उप जिलाधिकारी दीपक जी, सहायक आयुक्त लोनी सिद्धार्थ गौतम, एनसीसी कैंडिडेट, फायर ब्रिगेड, एसडीआरएफ की टीम, चिकित्सा विभाग व सभी विभाग उपस्थित थे, जिनका कार्य ऐसी आपदा में होता है। चाहे वह चिकित्सा का कार्य हो या फिर एसडीआरएफ की टीम जो आपदा में मलबे के नीचे से किस तरह लोगों की जान बचानी है, उन सभी को यहाँ अंजाम दिया गया। जहां उप जिलाधिकारी लोनी ने बताया कि आज के इस कार्यक्रम में छात्रों सहित संबंधित विभागों ने अपनी पूरी उपस्थिति दर्ज कराई। लोगों को कैसे बचाया जा सकता है, यह इस मार्क ड्रिल के कार्यक्रम में लोगों ने देखा। जिस तरह से ऐसी आपदाएं आती हैं तो ऐसे विभागों के कार्य और बढ़ जाते हैं, और इसी के लिए कैसे हो, लोगों की सुरक्षा कैसे हो सके, उनके जीवन का बचाव, इसी को लेकर इस कार्यक्रम को अंजाम दिया गया, जिसमें सभी विभागों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चाहे वह एनसीसी कैडेट हो या लोनी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य हो या इंटर कॉलेज के छात्र छात्राएं हों, सभी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए मार्क ड्रिल में सीखा कैसे जीवन का बचाव हो सकता है प्राकृतिक आपदा में। लोनी इंटर कॉलेज में आपदा को लेकर आज एक मार्क ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें संबंधित सभी विभाग यहाँ उपस्थित देखे, चाहे फायर ब्रिगेड हो, चिकित्सा हो, पुलिस प्रशासन हो, एसडीआरएफ हो, इन सभी कार्यों एसडीएम उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में इस कार्य को आज अंजाम दिया गया। उप जिलाधिकारी साहब से पूछते हैं कि इस मार्क ड्रिल का आखिर उद्देश्य क्या है। जी, यहाँ पर जो मॉक ड्रिल है पूरे जिले में कराई गई है। इसका उद्देश्य यह है कि जो कभी भी कोई आपदा आती है अलग अलग प्रकार की, उसके प्रति जागरूक रहें और उसमें कैसे रेस्पॉन्स करना है, रेस्पॉन्स टीम को, सभी डिपार्टमेंट्स को कैसे कोऑर्डिनेट करना है ताकि उसमें कम से कम हानि हो सके लोगों को और विक्टिम्स हमारे कम रहे। उसके लिए ये एक मॉक ड्रिल कराई गई है। तो हमारे यहाँ जो हमने सिमुलेट किया है वो अर्थक्वेक है, जो भूकंप का हमने सिमुलेट किया है लोनी इंटर कॉलेज में। तो उसमें हमने शुरू से लेकर आखिरी तक क्रम वाइज ये देखा कि अगर कोई भूकंप की स्थिति बनती है तो उसमें कैसे रेस्पॉन्स किया जाएगा, कौन सा डिपार्टमेंट का क्या रोल होगा, आपस में वो कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे। तो हमने शुरू से यहाँ पर जैसे भूकंप आया तो बच्चों को बाहर निकालना स्कूल से, उसके बाद सिविल डिफेंस टीम जाके बच्चों को जो अंदर फंसे हैं उनको बाहर निकाले। फिर हमने यहाँ सिमुलेट ये किया कि भूकंप की स्थिति में जैसे अगर कोई गिर जाती है, कोई दीवार छत गिर जाती है, तो उसमें एसडीआरएफ टीम स्पेशलाइज्ड कैसे लोगों को बाहर निकाले, वो अपनी मशीनें लेके आई थी। ये दिखाया गया कि कैसे वो मशीनों से लकड़ी को काट के जो मलबा है उसमें से बच्चों को निकाला। मेडिकल टीम यहाँ पर थी तो उसमें ये सिमुलेट किया कि जो बाहर निकल रहे थे बच्चे, उनको कैसे कैटेगराइज किया गया कि कौन कितना घायल है, ग्रीन, रेड, येलो में ट्राई सिस्टम करके। एम्बुलेंस यहाँ मौके पर थी जिससे कि हेल्थ सेंटर ले जाया जा सके जो क्रिटिकली इंजर्ड थे। बाकी का उपचार यहाँ किया गया। कैजुअलिटी भी रिपोर्ट की गई कि 2 कैजुअलिटी की गई, जिसका ईसीजी करके मेडिकल टीम ने ये बताया कि इनको डेड घोषित किया गया है। तो ये पूरी प्रोसेस हमने की है। फायर ने आके यहाँ, अगर भूकंप की वजह से शॉर्ट सर्किट से आग लगती है तो फायर ब्रिगेड का क्या रोल है, वो मौके पर आके उसको आग को बुझाया गया। तो ये सारा हमने एक दिखाया कि इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन से कैसे आपदा में हम टाइमली अगर रेस्पॉन्स करें तो उस आपदा में से कम हानि हो और ज़्यादा से ज़्यादा जान बच सके। हमारे साथ उप जिलाधिकारी महोदय, जिन्होंने बताया किस तरह आपदा में हम अपने आप को बचा सकते हैं। इस मार्क ड्रिल का उद्देश्य यही था कि जो आपदा आती है, जो प्राकृतिक आपदा आती है, उसमें कैसे बचा जा सके। यहाँ पर देखा गया, चाहे वो हमारी एनसीसी की टीम हो, एसडीआरएफ हो, पुलिस प्रशासन हो, फायर ब्रिगेड हो, सभी विभाग यहाँ उपस्थित देखे। साथ ही सुरक्षा के लिहाज से पुलिस प्रशासन की भी मजबूत व्यवस्था यहाँ पर देखी। मार्क ड्रिल में देखा गया कि एनसीसी कैडेट जो हैं उनकी भी एक अच्छी उपस्थिति यहाँ पे देखी गई। तो उनसे जानकारी लेते हैं कि इस प्राकृतिक आपदा में जो मार्क ड्रिल का आयोजन लोनी इंटर कॉलेज में किया, उससे आपको क्या शिक्षा मिली। आपका नाम? कुमकुम। कुमकुम। कुमकुम जी, कहाँ रहते हैं कुमकुम जी? मैं यहीं बंसला से रामधाम। बंतला से रहती हैं। आज आपके स्कूल में मार्क ड्रिल का आयोजन किया गया, क्या आपने इससे शिक्षा ग्रहण की कि अगर कोई आपदा आती है तो उससे कैसे बचाव कर सकते हैं?
अगर मतलब जो अर्थक्वेक आया था यहाँ पर, अगर वो आता है तो हमें मतलब भागना नहीं होता है, ऐसी जगह पे रहना है जहाँ पे हम मतलब कोई नीचे टेबल के नीचे चले जाओ या किसी चेयर के नीचे, ज्यादा हड़बड़ी में नहीं जाना होता है और आराम से अपने को बचाव से करना होता है। तो ये बताया कुमकुम जी ने कि अगर अर्थ आता भूकंप आता है तो किस तरह से उससे बचा जा सकता है। एक गुड़िया और आपका नाम? स्वीटी। स्वीटी जी कहाँ रहते हैं? स्वीटी जी सर लोनी में रहती हूँ। लोनी में रहते हैं। अच्छा, आज आपके यहाँ मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ। यस सर। भूकंप आने पर कैसे अपने आप को, अपने जीवन को सुरक्षित किया जा सकता सर है? भूकंप आए तो हमें भागना नहीं चाहिए, हड़बड़ी नहीं मचानी चाहिए। जहाँ ऊंची ऊंची बिल्डिंग है वहाँ तो कतई नहीं जाना, जहाँ हम है वहीं नीचे बैठ के अपने सर को सबसे पहले सर को अपना सेव करना चाहिए। इसके बाद सुरक्षित स्थान में अपने आप को सेफ। सुरक्षित करना चाहिए। तो ऐसी कुछ और साथी जुड़े हुए। आपका नाम क्या है मिस्टर? क्या नाम है आपका? विकास। विकास जी कहाँ रहते हैं? मैं यहाँ के अलवी नगर में रहता हूँ। अच्छा, एलबी नगर में रहते हैं। आज आपके स्कूल में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया भूकंप को लेकर। जी, क्या आपने सीखा इस मॉक ड्रिल को लेकर? हमने सीखा कि जैसे कोई दुर्घटना होती है या आपदा आती है तो उसमें हमें ज़्यादा घबराना नहीं है और शांति में अपने आप को बचाव करना है। जैसे आपको अच्छा लगे उस हिसाब से बचाव कर सकते हैं। अपने जीवन को सुरक्षित करने के लिए हर वो संभव उपाय करने चाहिए जो उस समय उपलब्ध हो। एक बिटिया और है। बेटा नाम क्या आपका? नेहा। नेहा कहाँ रहते हैं बेटा? लोनी में। लोनी में। आज देखा गया कि भूकंप को लेकर एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया लोनी इंटर कॉलेज में। यस। कैसे बचा जा सकता है अगर इस तरह की कोई आपदा आए तो? अगर कहीं आपदा आती है, अगर हम क्लासरूम में हैं तो हमें एक सुरक्षित जगह पे या कोने में हो जाना चाहिए या फिर उसे बेंच के नीचे हो जाना चाहिए। जब वो भूकंप चला जाए तो हमें एक सुरक्षित जगह पे, खाली मैदान पे वहाँ चले जाना चाहिए जहाँ पे शॉर्ट सर्किट वगैरह इन सब की व्यवस्था ना हो। आप एनसीसी के कैडेट, आपको ये भी जिम्मेदारी मिलती है कि अपने साथ साथ दूसरों का भी जीवन सुरक्षित करें। तो कैसे सुरक्षित कर सकते हैं? वहाँ जब विपदा चली जाए, वहाँ से मतलब भूकंप चला जाए तो वहाँ से सभी अपने क्लासरूम वालों को शांत निकाल के वहाँ से और एकदम खाली मैदान में वहाँ पे ले जाए। तो ये कहना है नेहा जी का कि किस तरह से अगर हमें अपना जीवन बचाने के साथ साथ दूसरों के जीवन को भी सुरक्षित करना चाहिए। अगर कोई आपदा आती है तो आपदा के बाद पहले खुद को सुरक्षित करें, उसके बाद जो स्कूली बच्चे हैं या अन्य कोई आसपास लोग हैं उनको सुरक्षित करने के लिए उन्हें मैदान में ले जाएं। कहीं कोई अगर चोटिल है, कोई घायल हो गया है तो उसको हॉस्पिटल, अस्पताल, चिकित्सालय पहुंचाने का कार्य करें, क्योंकि अपने छात्र के साथ साथ ये एनसीसी कैडेट भी हैं और इनके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी मिलती है अगर इस तरह की कहीं पर भी कोई आपदा या प्राकृतिक आपदा आती है तो।